शहर में मुनक्किद होने वाला ये वलीमा अपने मुनफरिद अंदाज की वजह से अवामी तवज्जो का मरकज बन गया, जिसका आगाज बाद नमाज ज़ोहर हुआ और इख्तिताम बाद नमाज इशा पर किया गया। इस तकरीब को मुस्लिम माशरे के लिए एक मुस्बित और काबिल तक़लीद मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। अहले खाना के मुताबिक वलीमा दिन के औकात में रखने का मकसद मेहमानों को सहूलत फराहम करना और गैर जरूरी ताख़ीर से बचना था। तकरीब में शरीक अफराद ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इस तरह की दावतें बुजुर्गों, ख़वातीन और बच्चों के लिए ज्यादा मुनासिब हो सकती है। समाजी हलकों का भी यह मानना है कि रात देर गए तक जारी रहने वाली तकरीबात के मुकाबले में दिन के वक्त मुनक़्क़िद होने वाली दावतें सादगी, नज़्म व ज़ब्त और दीनी इक़दार के करीब तर हो सकती है। मुसलमानों से अपील की गई है कि शादी ब्याह और दीगर तकारीब का एहतमाम दिन के औकात में किया जाए ताकि माशरे में एक मुस्बित रिवायत को फ़रोग़ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अच्छे तो वीडियोस आप लोग अक्सर ज़्यादातर तबका फ़ोनों पे लगा हुआ है, तो हम एक मैसेज देने के लिए आज एक प्रोग्राम में आए हुए हैं। प्रोग्राम क्या बोल सकते हैं, इसको एक वलीमे की तकरीब है जो हमारे माशरे में जो अशद ज़रूरत है आज फिल वक्त, जो हम बेरहा रवी की तरफ राग़िब हो चुके हैं, ख़ासकर रात की तकरीबात को लेकर। तो हमारे को ऐसी एक इत्तला मिली कि ख्वाजा मेंशन में एक वलीमे की तकरीब हो रही है जो बाद ज़ोहर स्टार्ट हुई। तो हम माशरे को एक अच्छा मैसेज देने के लिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ नौशा के बड़े भाई मौजूद हैं, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये दिन में वलीमा करने से क्या फ़ायदा हो रहा है और इन माशरे को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो मेरा नाम मुनीब अहमद है। जैसा आप बताया, मैं नौशा का बड़ा भाई हूँ। ये रिसेप्शन का फंक्शन आज हम लोग जो है इसको एग्जीक्यूट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। सब लोग जो है टाइम पे आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 6 बज रहे हैं अभी और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्लोजिंग पे है समझ। इसका रीज़न, एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारे रात के फंक्शंस चल रहे हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, तो ये सब चीज़ें जो है सुन्नत से थोड़ा दूरी की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग का एक अटेम्प्ट यही है कि भाई हम जितना अल्लाह के रसूल की सुन्नत के करीब जाएं और ये अमल जो है इसको एक सवाब की नीयत से करें, आने वालों के लिए भी एक सवाब का इसका सोर्स बने और हमारे लिए भी एक सवाब की नीयत से करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए यही मैसेज है कि डे में करिए फंक्शंस, आप जो है एंजॉय भी अच्छा कर सकते हैं, लोग भी एंजॉय कर सकते हैं और फिर शाम में जो है 7, 8, 9 बजे तक सब अपने अपने घर पे जाके फिर रेस्ट करके दूसरे दिन की तैयारी कर सकते हैं। तो जी माशाल्लाह, ये आइडिया आया कहाँ से, आप क्या चीज़ देखकर आप? जी, की ऑब्जर्वेशंस यही है कि जिस तरीके से रात में आप जा रहे हैं फंक्शंस में, सबसे पहली चीज़ तो 10 बजे जो टाइम फिक्स होता है वो 10 o'clock को स्टार्ट नहीं होते तकरीबन। आज कल ही की बात बता रहा हूँ मैं आपको। कल एक निकाह हुआ जो बाद असर हुआ, हमारे जो मालूम हुआ अत्तापुर पे वलीमा था, तो रात में दूल्हा बारात के साथ रात में 1 बजे के बाद पहुँचा जी। वो भी पुलिस आकर उसको रुका बाजे दी, रुकाने के बाद जब तक गया, जिससे मेहमानों में हर एक में गुस्सा जारी था। बिल्कुल, तो ये चीज़ें देखने को आ रहे हैं जी। तो आप ये चीज़ों को देख के आप ये बिल्कुल सही चीज़ है, क्योंकि अगर आप एक 5-10 साल पहले देखें तो 9 बजे, 9:30 बजे चल रहा था, अब वो होते होते 11 बजे हो गया, अभी 12 बजे, 1 बजे इस तरीके से जा रहे हैं। तो हम जो है इसमें नुकसानात देखिए, जो लोग आके उसमें बूढ़े भी हैं, सब हैं, आके खाना खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब हम भी इतना स्पेंड करते हैं, आके लोग के लिए इन्वाइट करते हैं। ये सेहत के लिए एक सबसे पहली चीज़ कोई नुकसानदेह चीज़ है। रात में 12 बजे, 1 बजे खाना खा रहे हैं, फिर सुबह का मसला हो जाता है, सुबह उठ के जो काम पे जाने वाले हैं, नमाज के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, उनके लिए नुकसान हो जाता है। और आप ग्लोबल लेवल पे देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स में या फिर कहीं पे भी आप कंट्रीज़ में देखिए, कोई ऐसे रात का जो है रिसेप्शन का या फिर ये जो स्पेशल फंक्शंस है, ये कोई रात का इनके पास तस्वुर नहीं है। तो जो चीज़ गलत चीज़ की तरफ से हम जो है हट के अच्छी चीज़ की तरफ जाएंगे जिसमें दुनिया और आखिरत में हमारा फ़ायदा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए ये मैसेज है कि इसको और बढ़ाएं और सब जो है डे फंक्शंस करें और ओवरऑल साइज़ भी इसको जितना हम जो है कम लोगों में अपना फंक्शन कर सकते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके फ्रेंड सर्कल में बैचलर्स कम कम है अभी यहाँ? बैचलर्स
कौन है बैचलर? आइए सामने, उमेर खान। आइए ये अपकमिंग हौसला है आइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? उमेर खान। उमेर भाई कैसा फील कर रहे हैं आप लोग दिन का फंक्शन देखते हैं? माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप नौजवानों को? नहीं, इंशाल्लाह मैं भी ये फंक्शन के बाद यही सोच रहा हूँ कि अगर दिन में हो तो अच्छा है मेरा भी। तो इंशाल्लाह कोशिश तो रहेंगी कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना, क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर लिए ये चीज़, और एक्सपीरियंस के बाद हम एक्सपीरियंस करके बोल सकते, क्योंकि हवा में बोलना अलग रहता, और एक्सपीरियंस करके कि भाई हम देख चुके हैं ये चीज़ इतनी अच्छी हो रही है और जल्दी सब कुछ वाइंड अप हो जा रहा है। तो इंशाल्लाह अच्छी चीज़ है, ये पहुँचाएंगे ज़्यादा इनवाइट दूर तक। करिए इंशाल्लाह हम इंशाल्लाह भाई। ज़रूर इंशाल्लाह, बिल्कुल। आप पे क्या असर हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन अबरार है जी जी। कहाँ रहते हो आप? मेहदीपट्टनम पर रहता हूँ मैं। मेरी भी अब इंशाल्लाह आने वाले 1-2 साल में शादी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ कि दिन सुबह सुबह है सो मतलब सब काम हो जाते, मगरिब तक नौशा भी फ्री हो जाते, और आने वाले लोग भी है सो काफ़ी खुश हैं और सबसे हम मिल सक रहे। आप तो करेंगे? जी इंशाल्लाह आपको मैं बुलाऊंगा भी इंशाल्लाह। नौजवानों को मैसेज देना चाहेंगे जी आपके दोस्त मूवी हैदराबाद को? मैं आप सबको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जितना हो सके रात के गाने बजाने और मरफ़ों से दूर रखिए। इस्लाम में जैसा है वैसी सादगी से निकाह करिए, और अल्हम्दुलिल्लाह दिन भी अच्छा दिखा, आप लोग भी ऐसा करिए इंशाल्लाह। चलिए बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह आपको कायम दायम। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।